रितेश का यह रैश उद्घाटन परोमिता पर बिजली बनके गिरा था। लव लिव इन रिलेशनशिप में था और यह बात छिपाते हुए उससे सच्चे प्यार के दावे कर रहा था। फ्रॉड सैम ने सोच कर परोमिता गुस्से से उबलने लगी। उसने रितेश को कॉन्फ्रेंस कॉल का हवाला दे बाहर भेजा ही था कि अंजिके का फोन आ गया। जिसका डर था वही हुआ। स्लब का बड़ा भाई कंपनी पर हैरेसमेंट का केस करने जा रहा है। उसने आईटी ट्रेड यूनियन में शिकायत भी दर्ज करा दी है। अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हुई तो कह देता हूँ, सारी जवाबदारी तुम्हारी ही होगी। उसकी इमीडिएट बॉस तुम थी। पहले से ही भरी बैठी परोमिता अंजिके पर फट पड़ी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? और याद रखिए, अगर मेरे और स्लब के बारे में कुछ भी आपने उल्टा सीधा कहा तो वह सब भी बाहर आएगा जो आपने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। मेरे पास सारे प्रूफ है, इसीलिए मुझे मत धमकाइए। परोमिता के चढ़े स्वर सुनकर अंजिके शांत हुआ। देखो, एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। हमें साथ मिलकर इस मुसीबत से निकलना होगा। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ हो गया तो कंपनी हम दोनों को फायर कर देगी। एक बात और, स्लब के भाई को किसी भी तरह तुम दोनों के रिलेशन का पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। भले ही जो था आपसी सहमति से था, लेकिन वे इस फिजिकल एब्यूज़ प्रूफ कर एडवांटेज ले सकते हैं। कहकर अंजिके ने फ़ोन रख दिया। परोमिता शौक में थी कि कैसे एक पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। कल तक उसके पास सब कुछ था, अच्छा कैरियर, सक्सेस, स्लब जैसा पार्टनर। कहीं ना कहीं वह भी उसके प्यार पर यकीन करने लगी थी। कल रात ही आंखों में एक ख्वाब ने दस्तक दी थी कि अगर सच में स्लब उससे प्यार करने लगा है तो वह किसी भी तरह दोनों की यूएस रिलोकेशन करा लेगी और दोनों साथ रहेंगे कपल बनकर। मगर कैसे एक ही पल में वह ख्वाब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर स्लब के साथ ऐसा क्या हुआ? वह तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, पूरी तरह फिट था, जिम जाता था, मैराथन दौड़ता था, मेंटली भी इतना कमज़ोर नहीं था कि किसी मेंटल शॉक से कोमा में चला जाए। उसने भगवान से दुआ की कि वह जल्दी से कोमा से बाहर आए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर वह स्लब को देखने हॉस्पिटल पहुंची। विजिटर काउंटर पर नर्स ने उसका पेशेंट से रिलेशन पूछा तो उसने दोस्त बताया। तभी वहाँ स्लब को विजिट करने एक और लड़की आई जिसने अपना नाम, शैली और रिलेशन वाइफ बताया। सुनकर परोमिता को एक और झटका लगा। हे भगवान, ये भोला भाला सा दिखने वाला इंसान पूरा कैसे नोवा निकला। ऑफिस में मेरे साथ अफेयर, एक लिव इन पार्टनर आसना और अब ये वाइफ शैली। और भी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी उसकी शिकार। पर्सनैलिटी तो कमाल की है बंदे की, बातें बनाने में भी उस्ताद है। तभी तो मैं भी फंस गई। परोमिता ने अपने कदम वहीं रोक लिए और शैली का दूर से एक फ़ोटो खींच लिया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, मॉम जल्दी घर आओ, पापा आ गए हैं। परोमिता जल्दी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ी। पूरा दिन किसी हादसे सा गुजरा था। वह जैसे भूल ही बैठी थी कि घर पर उसका 5 साल का बेटा आशु उसकी राह देख रहा होगा और उसके पापा भी आज उससे मिलने आने वाले हैं। परोमिता और उसके पति आविक चटर्जी अब साथ नहीं रहते थे। उनका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था। परोमिता की मम्मी उसके साथ रहती थी, जो उसका घर का और आशु का पूरा ख्याल रखती थी। वही तो थी परोमिता की बैकबोन, उसका सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने उसे किसी भी मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ा था। आविक बेहद गुस्से में था। परोमिता के आते ही उसकी मम्मी दोनों के लिए चाय ले आई और आशु को अपने साथ अंदर ले गई। उनके जाते ही आविक उसे मोबाइल पर एक फ़ोटो दिखाते हुए बसने लगा। ये सब क्या चल रहा है? अपना नहीं तो आशु का तो कुछ ख्याल रखा होता। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बदचलनी के कारण उसे सोसाइटी में, स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है।
परोमिता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस फोटो को देखकर हिल गई। उसमें स्लब और वह आलिंगनबाज होकर किस कर रहे थे। कैप्शन लिखा था, कहीं इस यंग आईटीएन के कोमा में जाने की वजह बॉस द्वारा दिया गया यह अनएक्सपेक्टेड बोनस तो नहीं। उस पर लोगों के भद्दे कमेंट्स भी की बाढ़ थी। काश ऐसा बोनस हमें भी नसीब हो, फिर कोमा तो क्या जहन्नुम भी मंजूर है। परोमिता के आंसू छलक पड़े, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि यह फोटो सच्ची नहीं है। किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए मॉर्फिंग कर बनाई है, जिसमें कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट एनिमेशन के जरिए किसी पिक्चर को आसानी से बदल सकता है, मगर उसने आबिक को किसी को कोई सफाई नहीं दी। देती भी क्यों, रिश्ता ही कहाँ बचा था उससे। वह तो खुद उसे अपने प्रमोशन के लिए बॉस को ऑफर करना चाह रहा था। इसी बात पर तो दोनों में इतनी तकरार हुई थी कि परोमिता बेटे को लेकर अलग रहने लगी थी। बल्कि आबिक तो आज भी इसी कोशिश में था कि किसी तरह परोमिता को बदचलन प्रूव कर सके, ताकि उसे डिवोर्स एलिमनी ना देनी पड़े। आबिक वहाँ से बड़बड़ा कर चला गया और परोमिता अपने कमरे में जाकर दिन भर गुजरी घटनाओं को किसी फिल्म सा देखती रही। तभी कुछ याद कर उसने कंपनी नेटवर्क से रितेश का फ़ोन नंबर निकाला और उसे हॉस्पिटल में लिया गया सैली का फ़ोटो मैसेज कर दिखाया। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, यही तो है आशना, स्लव की लिव इन पार्टनर। रितेश का थोड़ी देर बाद जवाब आ गया। परोमिता जितना इस पहेली को सुलझाना चाह रही थी, वह और उलझती जा रही थी। शैली ही आशना है और आशना ही शैली है। वे पति पत्नी हैं या लिव इन पार्टनर, सोचते सोचते परोमिता की आंख लग गई। अगली सुबह भी कल रात के सवाल जस के तस सामने खड़े थे। फ़ोन देखा तो अंजिके का मैसेज पड़ा हुआ था, देखो यह सब क्या चल रहा है। उसने भी स्लब और उसकी एक और मॉर्फिंग की हुई वायरल फ़ोटो भेजी हुई थी। परोमिता बेहद परेशान हो उठी। वह तो अब श्योर थी कि कोई जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है, मगर कौन हो सकता है वह? कोई ऐसा इंसान जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, स्लब से उसके रितेश का सच जानता हो और उसकी बदनामी से जिसका फ़ायदा हो। कौन हो सकता है? अंजिके, आबिक या फिर खुद स्लब? लव यू परोमिता पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।